हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज चलो पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राज्य की परिभाषा तथा उसके प्रमुख तत्व को जानेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो पहले हम लोग जानेंगे राज्य के बारे में। गाइस, संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य जो है, राज्य प्रांत, इसका गठन जो हुआ है वो एक संसद द्वारा हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का कहना ये है कि राज्य का जो गठन है, राज्य जो एक तैयार होता है वो सरकार द्वारा होता है या फिर जनसंख्या के तहत होता है, भूभाग के तहत होता है। ठीक है, इसके तहत होता है, तब एक राज्य बनता है, एक फली फूल राज्य बनता है। बिना किसी लोक का एक राज्य को मानना या बनना अनिश्चित है। ठीक है, इम्पॉसिबल है, ये पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, लेकिन संविधान कुछ और ही कहता है। ठीक है, तो गाइस राज्य व्यक्तियों का ऐसा बड़ा समूह है, यानी व्यक्तियों का, पॉलिटिकल साइंस के अनुसार राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा बड़ा समूह है, एक ग्रुप है जो एक निश्चित स्थान पर मिलकर रहता है। ठीक है, राज्य के पास अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उन्हें लागू करने का पूर्ण अधिकार होता है, ताकि लोग शांति से रह सके, सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ रह सके। ठीक है, और उन्हें पूरा अधिकार होता है व्यक्तियों को। राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, उन्हें न्याय प्रदान करते हैं, क्योंकि राज्य का गठन एक सरकार द्वारा होता है और उसके बाद कुछ लोगों द्वारा। जनसंख्या के बिना, लोगों के बिना एक राज्य का गठन इम्पॉसिबल है। तो वहाँ के रहने वाले लोगों को, उन्हें शांति प्रदान करना, व्यवस्था प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना एक राज्य का जरूरी होता है। ठीक है, नेसेसरी होता है। आर्थिक विकास करना और राजनीतिक विकास के लिए कार्य करता है राज्य आंतरिक यानी अंदर के और बाहरी के मामलों में सर्वोच्च या सर्वप्रथम स्वतंत्रता अधिकार रखती है, सबसे पहले अधिकार रखती है। राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके तत्व को भी जानते हैं, राज्य के प्रमुख तत्व। चलिए जनसंख्या को जानते हैं। जनसंख्या राज्य का सबसे बड़ा आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट तत्व होता है। ठीक है, किसी भी राज्य का निर्माण उसके उन वहाँ के रहने वाले लोगों से होता है। ये तो इम्पोर्टेंट है और सही भी है। लोगों के बिना राज्य का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो राज्य का क्या होगा। बिल्कुल, राज्य की उन्नति, शक्ति और विकास उसकी जनसंख्या और गुणवत्ता पर ही निर्भर होती है। ठीक है, निश्चित भूभाग, प्रत्येक राज्य का अपना एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र होता है। ठीक है, वहाँ एरिया होता है। इसी क्षेत्र में राज्य अपने कानून, अपने लॉ को लागू करते हैं और प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, कानून लागू करके प्रशासन को चलाया जाता है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। एक क्षेत्र का विकास किया जाता है, एक राज्य बनाया जाता है, ताकि वहाँ के रहने वाले लोग बिल्कुल अच्छे से रह सकें। तीसरा पॉइंट, सरकार। सरकार राज्य का प्रशासन चलाती है। सरकार पहले एक राज्य का निर्माण करती है ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था हो सके। ठीक है, और यह कानून बनाती है, फिर वहाँ पर कानून बनाती है, उन्हें लागू कराती है और देश में शांति, सुरक्षा तथा व्यवस्था बनाए रखती है। सरकार नागरिकों के हित में अनेक योजनाएं भी लाती है। संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या है? सर्वोच्च और स्वतंत्र है। शांति, राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी दूसरे देश का नियंत्रण में नहीं होता है। ठीक है, किसी दूसरे यानी बाहर के कंट्री का नियंत्रण में नहीं होता है राज्य। ठीक है, और इस मामले का देख रेख करती है और अपने निर्णय स्वयं लेती है राज्य। संप्रभुता का अर्थ ये है। ओके, कानून और व्यवस्था। राज्य का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य कानून बनाना है, उनका पालन करना है, कराना है हमसे और आपसे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने से समाज में शांति बनी रहती है तथा अपराधों पर नियंत्रण भी रहता है। ठीक है, न्याय व्यवस्था क्या है? न्याय व्यवस्था न्यायालयों के माध्यम से, माफ करिएगा, सभी नागरिकों को सम्मान
एक समान न्याय प्रदान करना है। ठीक है, न्याय व्यवस्था लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है और अपराध करने वाले को दंड भी देती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, तो वो कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स कोर्ट जाएगा, है ना। हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ पर न्याय की मांग करेगा और जो अपराधी सिद्ध होगा उसे दंड मिलेगी। इज दैट क्लियर? ओके। सुरक्षा एक राज्य को बनाने के अंतर्गत सुरक्षा का भी होना अत्यधिक आवश्यक है ना। राज्य अपने नागरिकों की आंतरिक और बाहरी, आंतरिक यानी अंदर और बाहरी मतलब बाहर, आंतरिक सुरक्षा कौन प्रदान करता है? पुलिस, है ना। राज्य में आंतरिक सुरक्षा पुलिस प्रदान करता है और बाहरी सुरक्षा सिपाही, सेना हमारी, ठीक है, प्रदान करता है। खतरों से रक्षा करता है। पुलिस आंतरिक सुरक्षा बनाए रखती है और जबकि सेना देश में सीमाओं में रक्षा करती है। ठीक है, तब हम और आप आराम से रह सकते हैं एक राज्य में, एक कंट्री में, एक देश में, भारत में, कहीं भी। नागरिकों का कल्याण, राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं है बल्कि नागरिकों का कल्याण भी करना है। इसके लिए राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।